वक्फ की बात कर रहे हैं। वक्फ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है। वक्फ पर सरकार 7 दिन में जवाब देगी, ये जानकारी आ रही है। देखिए, वक्फ बिल को लेकर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। अब वक्फ कानून पर सरकार 7 दिन में जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। कल से हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। कुछ मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आशंका जताई थी और उसके बाद सरकार से अब 7 दिन का जवाब मांगा गया है। और उसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड और परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ कानून को लेकर कई सारे संगठन हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और कुछ जैसे संगठन हैं और कुछ ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी से कुछ लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई। अब सरकार से 7 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। अब 7 दिन में जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल है उनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और उसके बाद आगे कुछ इसमें बात बढ़ेगी। हम और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। हालांकि इस बीच बोर्ड में या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी और सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, ये बात कहा गया। मनीष झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू की उसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से पूरी ताकत इस बात को लेकर लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून में किसी ऐसे तरह का अंतरिम आदेश न पारित करे जिसकी वजह से वक्फ कानून में जो नए नए प्रावधान बनाए गए हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएं, वो निष्प्रभावी हो जाएं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ तक दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करते समय इस बात का भी ध्यान रखे कि इसका देश भर में क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इन दलीलों को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नियम के तहत चल रहे हैं, कानून के तहत चल रहे हैं, संविधान के तहत चल रहे हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा पारित किसी कानून पर जब वो न्यायिक समीक्षा करती है तो उस समय प्रक्रिया के तहत वो एक अंतरिम आदेश जारी कर सकती है और इसी के तहत वो अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वो 1 हफ्ते के भीतर इस कानून को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि तब तक किसी भी वक्फ बोर्ड में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस भरोसे के बाद अपना अंतरिम आदेश लिखाना शुरू किया है। तो देखिए, कल सुनवाई हुई थी। कल 2 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे रही थी, लेकिन उस अंतरिम आदेश की वजह से वक्फ कानून पर बड़ा असर पड़ता। इसीलिए आज केंद्र सरकार की तरफ से लगातार गुहार लगाई गई। कई वकीलों ने गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देते हुए इस बात का ध्यान रखे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अंतरिम आदेश दे रही है। एक बात बताइए, कल जब सुनवाई हुई थी उसमें 2-3 पॉइंट आए थे, जैसे वक्फ बाय यूजर। उसमें कहा गया था कि भाई पुराने दस्तावेज कहां से आएंगे जिसमें अगर वक्फ बाय यूजर कर दिया हो। इसके अलावा गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं उनके ऊपर बात आई थी। 2-3 पॉइंट थे जिसको लेकर कहा गया था कि क्या किया जाए। इस पर शायद सुप्रीम कोर्ट को कुछ उसमें शंकाएं थी। क्या आज भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जवाब मांगा गया है सुप्रीम को केंद्र सरकार से? क्या आज भी इन पर चर्चा हुई है? देखिए, आसान भाषा में सबसे पहले मैं ये कहूं कि वक्फ कानून को चुनौती देने के लिए 70 से अधिक याचिका दायर की गई है। लगभग 100 के करीब याचिकाएं पहुंच गई है। यही वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें से बहुत सारी याचिकाओं की जरूरत नहीं है, हम उनको अभी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जो मुख्य याचिकाएं हैं जिसके जरिए मुख्य दलीलें दी जाएगी, हम उन्हीं को शामिल करेंगे। दूसरी बात यह है कि एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कल कई तरह के सवाल उठाए थे वक्फ बाय यूजर के तहत। यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कई 100 साल पुरानी है, वैसी स्थिति में उनके दस्तावेज नहीं है। अगर उन दस्तावेज के आधार पर अगर अभी सरकार उन प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लें तो ये सही नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिक टिप्पणी थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के तहत, अंतरिम आदेश के तहत ये सोचा था कि उन सबको फिलहाल राहत दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने गुहार लगाई कि अंतरिम आदेश देने से पहले केंद्र सरकार की दलीलों को सुना जाए। केंद्र सरकार ने दलील में यह कहा कि यह कानून भारत की संसद ने पारित किया है, इस कानून पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है। ऐसी स्थिति में कोई अंतरिम आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट इसका एक ये भी देखे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि लाखों लोग जो इस कानून से उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि वक्फ कानून को जब यहाँ चुनौती दी गई है, जब हम इस पर सुनवाई करेंगे, इस पर अंतिम फैसला जो कि कई महीने लग सकते हैं,
या लंबा और समय तब हो तक लग कोई सकता है। बोर्ड परिषद तब में तक नए कानून के वक्त तहत के नियुक्ति नए नहीं होगी। कानून मनीष, की इस पे भी बता दीजिए, तब तक कोई नियुक्ति नहीं होगी नए कानून के तहत। बिल्कुल, देखिए आपको ध्यान में होगा कि वक्फ कानून के तहत एक वक्फ बोर्ड में 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर को अपॉइंट करने की बात हो रही थी। उसके अलावा वहां पर गैर मुस्लिम सदस्यों के अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी। ठीक है। अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भले ही कानून में यह प्रावधान है, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक, यानी कि अगली सुनवाई होने तक, सुप्रीम कोर्ट की जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वक्फ को लेकर बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आती हुई, वक्फ कानून को लेकर 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सरकार जवाब देगी, तब तक बोर्ड और परिषद में नए कानून के तहत कोई नियुक्ति नहीं होने वाली है। अब 7 दिन के बाद इस मामले पर देखना होगा केंद्र सरकार का क्या जवाब है और फिर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है इस मामले में। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।